तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो आपके बालों का झड़ना इंस्टेंट रोकेगी। बाल घने होंगे, लंबे होंगे, साथ ही साथ काले होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ले लेना है इस तरह का एक आयरन का बर्तन। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोई कढ़ाई है आयरन की, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आयरन के बर्तन जब आप लोगे तो इसमें जो भी हम चीज़ें ऐड करेंगे वो ऑक्सीडाइज होंगी इस कढ़ाई के साथ, और आयरन के गुण भी आपके बालों में मिलेंगे, जिससे बालों में एक नेचुरल काला कलर आएगा और साथ ही साथ आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे। ऑक्सीजन बालों की जड़ों तक पहुंचेगा और जिससे कि आपके बालों को न्यूट्रिशन भी अच्छी तरह से मिलेंगे और मजबूत होंगे आपके बाल। जब आपके बाल झड़ेंगे नहीं तो घने होंगे और लंबे होंगे, जितना आप लेंथ उसकी चाहते हो। तो क्या करेंगे, हम ये बर्तन आपने ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 1 गिलास डाल लेंगे इस तरीके से पानी। ठीक है, 1 गिलास पानी का लेने के बाद अब देखो जी आपने क्या लेना है। अभी आपके गार्डन में बहुत ही इजीली आपको मिल जाएंगी ये पत्तियाँ। तो कौन सी पत्तियाँ हैं ये हैं आम की पत्तियाँ। और आम की पत्तियाँ आपने ले लेनी है इस तरीके से, मतलब 5-7 जितनी भी आपको मिले। और अगर आपके घर पे प्लांट नहीं है तो आप कहीं से भी, आपके जो नियर बाई कोई भी गार्डन वगैरह है वहां से लेकर के आ जाइए, पड़ोसियों से मांग लीजिए, लेकिन आपको लेकर के आ जानी है ये आम की पत्तियां। अब ये आम की पत्तियां करेंगी क्या, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इस आयरन के बर्तन के साथ जब ऑक्सीडाइज होगी तो गहरा काला कलर भी छोड़ेगी। और जो आपका ये विटामिन सी होता है ये कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन यानी कि आपके बालों में जितने भी जो भी चीज़ें आप यूज़ करोगे तो जैसे पोषक तत्व होंगे तो बहुत ही जल्दी वो आपकी रूट्स तक जाएंगे, उनके जो जितने भी न्यूट्रिशन होंगे। साथ ही इसमें विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में होती है। आम की जो पत्तियां होती है इसमें विटामिन ए बी सी तीनों ही होती है, बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में, जो कि आपके स्कैल्प को एक तो हेल्दी बनाए रखने में आपकी हेल्प करती है, और दूसरा कि आपके बालों को तेजी से लंबा करने का काम करती है। विटामिन ई भी इसमें भरपूर मात्रा में होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके बालों को डैमेज होने से बचाते हैं, जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बाल बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। इसके अलावा भी इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे और इन पत्तियों को, ये जो हमने 1 गिलास पानी का लिया था, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सॉफ्ट जैसी पत्तियां होंगी तो और भी ज़्यादा फायदेमंद है। और बाकी जैसे भी हो आपको ले लेनी है ये आम की पत्तियां। और आपको देखो आजकल हरियाली है चारों तरफ, कहीं पर भी इजीली मिल जाएगी, कोई आपको रोकेगा टोकेगा भी नहीं 2-4 पत्तियां लेने के लिए। तो ये आपने कर लिया। अब इसके साथ ही आपने और 3-4 ऐसी ही पत्तियां लेनी है, लेकिन ये कौन सी पत्तियां हैं, ये है अमरूद की पत्तियां। ये भी अगर आपके घर पे है अमरूद का पौधा तो आप बहुत ही ईजिली वहां से ले लेंगे, नहीं तो पड़ोसियों से या फिर जो भी आपका नियर बाई कोई पार्क वगैरह है वहां पे तो आपको बहुत ईजिली मिल ही जाएगा। और अब ये जो आपकी अमरूद की पत्तियां हैं भाई बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। स्पेशली आपकी स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन रहता है, या फिर पानी आपके यहाँ पे खारा आता है, अच्छा सप्लाई में पानी नहीं आता है, क्योंकि बहुत बार ये भी रीज़न होता है कि आपके घर में अगर सप्लाई में पानी अच्छा नहीं है तो उससे भी आपके जो बाल हैं ना वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। और एक बार बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, और गंजेपन की जैसी शिकायत आपको होने लग जाती है। तो आपने इनको रोकना है झड़ने से, बाकी का काम खुद ब खुद हो जाता है, मतलब बाल घने और लंबे खुद ब खुद होते चले जाते हैं। तो देखो ये जो आपकी अमरूद की पत्तियां हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें, जिससे कि आपके बालों में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने का काम करती है। विटामिन सी है, ए है, बीटा कैरोटीन है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें भी भरपूर मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये अभी आपने ले लेनी है। अच्छा, एक और चीज़ की, जो अमरूद की पत्तियां हैं ना ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, जैसे ड्राई फॉर्म में, अगर आपको कहीं से नहीं लानी है, आपके घर में नहीं है तो। अच्छा, इसके बाद तीसरी जो पत्ती आपको लेनी है, ये देखिए, ये मैंने ड्राई फॉर्म में भी मैं ही ले रखी है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। ये क्या है, ये है करी पत्ता, जो कि आपके आसपास ही बहुत ईजिली मिल जाएगा। घर पे लोगों ने प्लांट लगा के रखा होता है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। फ्रेश नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं ये सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो क्या कर सकते हो, आपकी ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ये आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी। मैं नीचे टैग कर दूंगी, वहां से भी आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्राई फॉर्म में अमरूद की पत्तियां भी और ये जो करी पत्ता है ये भी आपको इजीली मिल जाता है। और ये जो आम की पत्तियां हैं शायद ये अगर मुझे मिलेंगी, अगर होती होगी तो मे बी मैं टैग कर दूंगी।
और अगर नहीं होती होंगी तो फिर आप इन दोनों को तो ले ही लीजिएगा। और ये जो करी पत्ता है इसमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या क्या पोषक तत्व है। भाई ये तो विटामिन सी का काफ़ी अच्छा स्रोत है, कैल्शियम, आयरन और मिनरल्स इसमें भरपूर मात्रा में है। विटामिन बी ग्रुप की सारी विटामिन इसके अंदर हैं, जो कि आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखती है। साथ ही साथ आपके बालों की जड़ों तक पोषण जाता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो ये मतलब एक तरह से वरदान है कुदरत का, आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। और जो लोग ना, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ग्रीन लीव्स का जूस हफ्ते में एक बार पीते हो तो उससे क्या होता है कि इंटरनली भी इन सब न्यूट्रिशन की कमी अगर आपकी बॉडी के अंदर हो गई है तो वो आपके उस कमी को पूरा करती है और आपके जो बाल है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहर से लेप लगाते रहते हैं लेकिन हमारे को रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। बहुत लोग तो जाकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स का जो भी सप्लीमेंट रहते हैं, बोलते हैं कि भाई 3 महीने कोर्स कीजिए, फिर उसके बाद आपको दिख जाएगा, हेयर फॉल कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये घर पे करना शुरू कर दिया, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हफ्ते में एक बार ये जितनी भी पत्तियाँ मैंने ले रखी हैं, जैसे आम की पत्तियाँ, अमरूद की पत्तियाँ, ये करी पत्ता फ्रेश लेनी है आपने। फ्रेश नहीं है तो ये मैं जस्ट आपको विकल्प बता रही हूँ। अगर फ्रेश नहीं है तो ऑनलाइन भी ये परचेज हो जाती है, मतलब मिल जाती हैं ईजिली ड्राई फॉर्म में, तो आप इस तरह से भी ले सकते हो। और यहाँ पे एक मुट्ठी के जितना मैंने यहाँ पे ये पत्तियाँ भी ले ली, ठीक है। अब ये जो पत्तियाँ हैं, ये जितना भी मैं बता रही हूँ, और इनका आप जूस भी बना सकते हो, लेकिन तब आपने आयरन के बर्तन में बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली सारी पत्तियों को लिया, एक मिक्सर जार में अच्छे से कट कर लिया और आधा जैसा गिलास पानी का ऐड कर लिया, अच्छे से ब्लेंड किया, फिर उसको छान करके जूस आपका रेडी हो जाता है। तो हफ्ते में एक बार अगर आप पियोगे भी और साथ में ये बाहर से बालों के ऊपर ये लगाओगे भी, कैसे लगाना है वो मैं दिखाऊंगी आगे। जस्ट कुछ नहीं करना होता, आपको कॉटन पैड की मदद से अपने स्कैल्प में अच्छे से इसको मसाज करना होता है और पूरी लेंथ पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत इजीली। और ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ इसको आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में। कोई भी चीज़ जो हम खुद से तैयार करते हैं उसको आपको फ्रिज में ही रखना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं। और प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते इसका मतलब कि वो ख़राब हो सकती है। आपको पता है कि बाहर हम कोई भी चीज़ ऐसी रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपने अगर इसको हफ्ते भर के लिए बना लिया तो आप फ्रिज में रख लेना स्टोर करके। एंड इसमें आपको एक पावरफुल इंग्रेडिएंट जो कि ज़रूर डालना है, ये क्या है, ये है आंवला। देखो आंवला आपको ज़रूर इसमें ऐड करना है। जब आप आंवला ऐड करोगे तभी ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, ये रिएक्ट करेंगी, केमिकल रिएक्शन बनाएंगी इस कढ़ाई के साथ। ये जो लोहे की कढ़ाई है, और उसी से आपके बालों में पक्का कलर आएगा और जो भी न्यूट्रिशन इनके अंदर है वो एकदम से रिलीज होंगे और पका करके ये चीज़ें और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। स्पेशली आंवला, आंवला जितना मतलब कि कच्चा आपको फ़ायदा देता है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा देता है जब आप उसको पका के यूज़ करते हो। तो ये रेमेडी में आप अगर मतलब रेमेडी की तरह इस रेमेडी को नहीं लगाना चाहते, मतलब एक लेप की तरह या फिर जैसे टोनर जैसा मैं बना के दिखाऊंगी आपको, वैसे अगर आपको ज़्यादा देर तक अपने बालों में लगा करके नहीं रखना होगा ना, तब भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है कि आप इसको शैम्पू की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। और अगर उतना भी कष्ट नहीं करना है तो भी मैं आपको एक विकल्प बता दूंगी, जिससे कि आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ये चीज़ें पका लेनी है इस तरह से। अब ये 1 चम्मच भर के मैंने इसमें आंवला भी ऐड कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको चढ़ा देती हूँ गैस के ऊपर। गैस पे चढ़ाने के बाद आपको इसको बॉईल करना है अच्छी तरह से। अब तब तक आपको इसको बॉईल करना है जब तक कि ये जो 1 गिलास पानी का हमने लिया था ये आधा ना रह जाए, तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। और पानी का ये कलर देखिए आप, पानी का कलर आपको इस तरीके से ब्लैक दिख रहा होगा। तो तभी मैंने बोला था कि जो ये चीज़ें हमने ली हैं तो फिर जब ये ऑक्सीडाइज होंगी और साथ में रिएक्शन करेंगी इस कढ़ाई के साथ मिल के, तो फिर ये ऐसा काला कलर का ये पानी हो जाएगा। और इसी से यही रीज़न है कि आपके बालों में काला कलर चढ़ता जाता है। और दूसरा कि आपके बाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा घने होते चले जाते हैं, इंस्टेंट आपके बालों का झड़ना भी रुक जाता है। तो आप 2 बार के लिए इसको बना करके रख सकते हैं, मतलब इतना जो हमने ये बनाया 1 गिलास से, ये 2 बार आपका बहुत ईजिली चल जाएगा। तो अब देखो बहुत अच्छी तरह से मैंने पका लिया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा पानी ऐड करके इसको और ज़्यादा भी पका सकते हो। मतलब पूरी तरह से इन जो पत्तियों के पोषक तत्व हैं वो इस पानी के अंदर रिलीज हो जाने चाहिए, इतना आपको इसको पकाना है, ठीक है। अब अच्छी तरह से पक चुका है, गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको नीचे उतार के ठंडा होने देंगे इसी कढ़ाई के अंदर।
ठंडा होने के बाद आपने इसको फिर छान लेना है अच्छी तरह से। तो इस तरीके से आपको इसे बढ़िया से छान लेना है। छानने के बाद अब जो मैं बता रही थी आपको कि किस तरह से आप डिफरेंट वे में इसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने गरम गरम ही छान लिया क्योंकि मुझे फिर लेट हो जाता, वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए। बाकी आप आराम से इसको इसी कढ़ाई में रख के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के बाद, जब आप इसको थोड़ी देर कढ़ाई में रखोगे ना, आप खुद देखोगे कि इसका कलर और भी ज़्यादा काला होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब आपने देखो कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। एक तो आप इसको जितना आपने आज यूज़ करना है उतना यूज़ करके बाकी फ्रिज में रख लीजिएगा। तो आप हफ्ते में जितनी बार भी बाल धोते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते भर से ज़्यादा स्टोर ना करें। और अब देखिए क्या करना है कि एक तो ये तरीका है कि आपने कोई भी कॉटन पैड लेना है, इसके अंदर डिप किया और उसको स्कैल्प के ऊपर आपने अच्छी तरह से लगा लिया, अच्छे से मसाज दे दी बालों को उल्टा करके। ठीक, एक तो ये तरीका है। दूसरा देखो, अगर आपके बाल स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि 2-3 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल के डाल देने हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अगेन उसी तरह से कॉटन पैड की मदद से स्कैल्प में लगाएं, बालों को उल्टा करके अच्छी तरह से मसाज करें और छोड़ दें। बालों को उल्टा करके मसाज करने से क्या होता है, ये होता है कि भाई ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, क्योंकि डायरेक्शन जो होती है ना अपोजिट हो जाती है, तो अच्छे से बालों की रूट्स तक पोषक तत्व पहुँचते हैं। ठीक, अब इससे अगला जो उपाय है जिसमें मैं बता रही थी आपको, कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या करना है, ये देखो ये मैंने ये शैम्पू ले रखा है और ये मैं अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ। आप पूछते भी कि कौन सा शैम्पू मैं लगाती हूँ, तो मैं इसको एक साथ ही ऑर्डर कर देती हूँ, काफ़ी दिन तक चल पड़ता है, 1 लीटर का ये, तो ट्रच में ये मैं यूज़ करती हूँ। बाकी आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। ठीक, अब आपने क्या करना है कि जितना आपने रखा स्टोर करने के लिए उतना रख दिया, बाकी जो आज यूज़ करना है उसके अंदर आपने ये शैम्पू जितना आपको ज़रूरत है, मतलब जितने आपके लॉन्ग लेंथ के बाल हैं उसी हिसाब से आपने इसमें मतलब शैम्पू ऐड कर लेना है। मतलब कईयों के, अब जैसे मेरे बाल लंबे हैं तो मेरे को ज़्यादा शैम्पू लगता है, कईयों के छोटे हैं उनके बालों में कम शैम्पू लगेगा, तो उस हिसाब से आप इसमें मिक्स कर लोगे शैम्पू को। और जो आपका शैम्पू अगर ज़्यादा हार्श भी हुआ तो भी आपको उतना गंदा मतलब आपके बालों पे असर नहीं छोड़ेगा। ठीक, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे आसान उपाय ये है कि आपने क्या करना है कि शावर से बालों को नहीं धोना है, क्योंकि अगर आपके सप्लाई में गंदा पानी आ रहा है तो आपको डायरेक्ट उसको अपने बालों में नहीं डालना है। आपने क्या करना है, बकेट में पानी ले लेना है। अब 1 बकेट अगर आपके पानी की आपके बालों को चाहिए तो आपने वो ले लिया। उसके अंदर अब आपने ये जो हमने ये लिक्विड तैयार किया है ये सारे में ही मिक्स कर लेना है। ठीक, ये मिक्स कर लिया तो अब आपका पानी जो है अगर बहुत ज़्यादा गंदा भी आता है तो भी वो जो उसके कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे, क्योंकि हमने अमरूद की पत्तियां इस्तेमाल की हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उनमें होती है। तो इसलिए चीज़ें जो जो मैंने ली थी वही मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट लिए थे, इसीलिए लिए थे ताकि आपको इजीली मिल जाए इधर उधर, आपको ज़्यादा मतलब कि मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो ये पानी आपने बकेट में डाल दिया। अब नेक्स्ट शैम्पू जब आप करोगे तब तक आपके बालों में इसका इफेक्ट रहेगा। ठीक, तो ये सबसे सिंपल उपाय है हर किसी के लिए जो मतलब बोलते हैं कि हमें रेमेडी नहीं लगानी है, कुछ नहीं करना है, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन उपाय। तो जो अब आपको सुटेबल लगेगा वो आप कर लेना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।